हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आ गए हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41 नंबर बोल रहा है कि संख्या 0.3 दू पर रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में, जहां पी बटा क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं समझ लीजिए। तब ये चारों ऑप्शन आप डायरेक्ट मार सकते हैं। तो आपके लिए है ऑप्शन, अब बताइए कौन सा होगा, चारों में से देख के बताइए कौन सा होगा। तब तक से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये इसके बाद चला जाता है यहाँ पे, और इसके बाद 10 से फिर गुणा करते हैं तो रेकरिंग वाला पार कर जाता है, तो आएगा 32। 32 में से इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, बिना रेकरिंग वाला है तो 3 घटा देंगे। अब बटा में एक बार 10 आया था, एक बार 100 आएगा, 10 टाइम में 100, तो इसमें 100 में से हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। तो जब 100 में से 32 में से 3 घटेगा, आपका हो जाएगा 29। अब बटा में 100 में से 10 घटेगा तो 90। तो वो 29 बटा में 90 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में 29 बटा 90 है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 बटा में 90। कौन कौन इसको सॉल्व किया है देखिए। ऐसे क्वेश्चन को है जो अगर सॉल्व करेंगे लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 जो है, इसके बाद दशमलव के बाद 3, एक इस पे रेकरिंग नहीं है, आगे वाला पर रेकरिंग है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जब देखेंगे तो टोटल पहले लिख लेते हैं 32। 32 है तो 32, बिना रेकरिंग वाला एक 3 है तो इसको 3 को घटा देते हैं, ऊपर हो जाएगा 3 को घटाएंगे तो 29। नीचे वाला सिस्टम क्या होता है कि देखिए, एक बिना रेकरिंग वाला एक है तो पहले 10 से गुणा करेंगे, और फिर अलग वाला जो है आपका दूसरा पे रेकरिंग है तो 10 से और गुणा करेंगे तो 10 दाही में 100। तो शुरू लास्ट वाला में 100 आ गया, फिर इधर 10 से गुणा हुआ था तो ये 10 घटाया जाता है। जब मान के सॉल्व कीजिएगा तो वहीं होता है, तो 100 में से 10 जाएगा 90। तो इसलिए 29 बटा में 90 हो गया आपका सही आंसर। आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, 29 बटा में 90, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 42 नंबर बोल रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला है भैया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपरिमेय निकालने के लिए देखेंगे कि किसका वैल्यू आ रहा है 2 और 2.5 के बीच में। तो अगर 11 का करेंगे तो चरचऊ का 16, नहीं तितली का 9, हाँ 3 से अधिक होगा। ये 3 जा 9, तो ये तो गलत हो गया। तो सबसे छोटा तो हमको लग रहा है √5 है, क्योंकि 2 दूना के 4, हाँ 2.2 और 2.5 के बीच में आएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, रूट में 5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसको कैसे निकालेंगे अपरिमेय को? सबको तो वर्गमूल परिमेय जानते हैं ना आप लोग निकालने। तो 2 का 11 का निकालेंगे अगर वर्गमूल तो क्या होगा, तितली का 9, 3 से कुछ अधिक होगा, तो ये तो 2 और 2.5 के बीच में ना करना है, तो गलती हो जाएगा। अभी 22 है तो इसका तो ऐसे ही 6 के 6 50 25, ये भी नहीं। चरचऊ का 16, 16 के आसपास 4 से बड़ा होगा तो ये भी होगा नहीं। ये 12 है, 12.5 है, तो इसका भी तितली का 9, 3 से अधिक ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, क्योंकि इसका ही 2 दूना के 4। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कह रहा है, एक मिनट, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 43 नंबर क्वेश्चन के निम्न में कौन से कथन सही है या सत्य है? सत्य है या मतलब कौन सही है? ए में दिया है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। बी, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब भी गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। क्योंकि अगर 4 है और 4 में √5 का गुणा करेंगे तो 4√5 हमेशा क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय, जब भी गुणा करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। तो √n है, प्राकृत संख्या है n, तो n में जब 1 या 2 3 ऐसे रखेंगे तो क्या ये होगा, देख लेते हैं। ये हमेशा प्राकृत संख्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हमेशा प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो n माने हैं, n है ये है पहले से, लेकिन अगर उसमें रूट में अगर मान लीजिए कि हम 1 डालते हैं, फिर रूट में हम 2 डालते हैं, फिर रूट में 3, यानी n के जगह पे प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 तो रखना ही पड़ेगा। तो सब ये अपरिमेय
ये अपरिमेय आ गया, और यहाँ पे √2 ये भी अपरिमेय आ गया, √3 ये भी अपरिमेय आ गया। एक तो ना तो ठीक है, ये भी अपरिमेय आ गया। ये एक रूट में एक तो ये परिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। और √2 अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। रूट में 4 तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 4 का ये √4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो हम देख रहे हैं कभी परिमेय आ रहा है तो कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है तो कभी अपरिमेय आ रहा है। तो इसमें खोजेंगे कहीं है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही है ये। अगर एक आ गया, दुइयो आ गया, अरे एक आ गया है, फिर हमारा 2 आया था वर्गमूल 4 का वर्गमूल। अगर रूट में 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा। तो 1 2 ये सब प्राकृत संख्या है। और जो रूट में बच जा रहा है, जैसे 2 का √2 हो जाएगा, √3 का √3 हो जाएगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, कभी प्राकृत संख्या आ रहा है तो कभी अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, 6 से कि b 4 से कि c 8 से कि d इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताइए, 1 3 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है, यानी पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। सबका जोड़ अगर बात करें डॉट 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 13,986 है, इस तरीके से आएगा। तो ये बताइए, अगर सबको जोड़ेंगे, 2 और 3 जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, 5। ठीक है, फिर 3 में 5 जोड़े हैं तो 8। ठीक है, तो इसमें से एक बात बताइए, इसी तरीके से अगर इसका बात करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सब विषम संख्याएं हैं, सब विषम संख्याएं हैं, अरे सभी अभाज्य संख्याएं। जब इसको हम लोग 6 से भी ना भाग जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 8 से जाएगा हमेशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, जब इस तरीके का देगा और ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का योग n दे दिया है, तो बताइए भाई, जब अभाज्य संख्या का योग n है और अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो डायरेक्ट इनमें से कोई नहीं, ना 8 से भाग जाएगा, ना 4 से, ना 6 से, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या में ये देखिए सब सम संख्या दिया है, तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, और 13,986 को अभाज्य संख्याओं का योग दिया हुआ है n, तो ये इसमें से आपका क्या हो जाएगा, डी कोई नहीं होगा। चलिए, तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।